Leaves are of different kinds and of different shapes and hues. Leaves अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग शेप्स और रंगों की होती हैं। तो ये तो थी पोएम। अब चलिए आगे चैप्टर करते हैं। यहाँ पर कुछ आपको एक्टिविटी दी हुई है। कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स। कुछ पौधों की पत्तियों को कलेक्ट करो, इकट्ठा करो, जैसे कि लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल, तुलसी, मिंट, पुदीना, कोरिएंडर, धनिया। तो इन सब की पत्तियों को आपने इकट्ठा करना है। क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम। इनको क्रश करना है और इनको स्मेल करके देखना है, सूंघ कर देखना है। वैसे बेटा इन सब लीव्स में से इतनी अच्छी खुशबू आती है कि इनको आपको क्रश करने की जरूरत नहीं है, तोड़ने के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि कौन सी लीव्स है। डू दे ऑल स्मेल अलाइक। क्या इन सब में से एक जैसी खुशबू आती है? बिल्कुल नहीं। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल। क्या आप इन पत्तियों को इनकी स्मेल से पहचान सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल पहचान सकते हैं। तुलसी की आपने जरूर स्मेल किया होगा, तुलसी को बहुत अच्छी स्मेल आती है तुलसी में से, और तुलसी का बोल सबके घर में होता है ना। कोरिएंडर, धनिया, जब आपकी मम्मी सब्जी में डालने के लिए काटती है तो पूरे घर में उसकी खुशबू हो जाती है। तो इस तरह से लेमन, मैंगो, नीम, इन सब की पत्तियों में से अलग अलग तरह की खुशबू आती है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर्स। इन ब्यूटीफुल पिक्चर्स की तरफ देखिए। दे आर मेड फ्रॉम ड्राई लीव्स। ये सूखी पत्तियों से बनाई हुई है। ये देखिए, ये जो हाथी है और ये रेट बनाया हुआ है और ये एक बर्ड बनाया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो कैन ट्राई। आप भी ट्राई कर सकते हैं अलग अलग तरह के शेप्स बनाने में। ड्राई लीव्स का यूज कर सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई बना सकते हैं, कोई और बर्ड आप इससे बना सकते हैं। दीदी टॉट एवरीवन। दीदी ने सबको सिखाया हाउ टू टेक रबिंग्स और प्रिंट्स ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक्स। की पत्तियों की रबिंग्स या उनके प्रिंट कैसे लिए जा सकते हैं, जो पेड़ के तने होते हैं उनके जो प्रिंट है हम कैसे ले सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज, आप सबको भी ऐसा ही करना है। तो देखिए कैसे ले सकते हैं हम। टेक अ पेपर। एक पेपर लीजिए एंड अ क्रेयॉन, या क्रेयॉन ले सकते हैं साथ में, और कलर पेंसिल, या फिर आप एक कलर पेंसिल भी ले सकते हैं। प्लेस द लीफ ऑन अ टेबल। अब आपने टेबल के ऊपर एक लीफ को रखना है, और ऑन द ग्राउंड, या फिर ग्राउंड पर। इट शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे। इसको इस तरह से रखिए दैट द साइड ऑफ द लीफ विद वेन्स इज ऑन द टॉप, कि जो वेन्स की साइड है वो ऊपर की तरफ रहे। प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ। अब लीफ के ऊपर एक पेपर रखिए। जेंटली रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल। बड़े आराम से क्रेयॉन को या कलर पेंसिल को आपने रब करना है उस पेपर के ऊपर। बी केयरफुल। ध्यान रहे दैट कि द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव, कि वो पेपर या लीफ दोनों में से कोई भी हिलना नहीं चाहिए। सिमिलरली, इसी तरह से टेक रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री। आप एक ट्री की ट्रंक की भी रबिंग ले सकते हैं। ठीक है। प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक। ट्रंक के ऊपर पेपर रखिए एंड रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल। और आपने रब करना है, घिसना है किसको? क्रेयॉन को या पेंसिल कलर को। लुक, यू हैव मेड रबिंग ऑफ द ट्री ट्रंक। अब देखोगे कि आपके पास इस पेड़ के तने की रबिंग या फिर प्रिंट आ जाती है। अब आपने सबकी रबिंग्स देखनी है जो दूसरे बच्चों ने भी करी है, और ये भी देखना है क्या वो सिमिलर हैं सबकी एक जैसी, और सबसे अच्छी रबिंग किसकी आई है। लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर की तरफ देखिए एंड नेम द थिंग्स। और उन चीजों के नाम बताइए विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम, जिनके ऊपर लीव्स या फूलों के चित्र बने हुए हैं या फिर फूलों के पैटर्न बने हुए हैं। ये देखिए हर जगह लीव्स के पैटर्न हैं। यहाँ पर इस पेंटिंग में है, ये लोटस है, और लीव्स ये देखिए साइड में लीव्स का बाउंड्री बनी हुई है। कर्टेन्स के ऊपर लीव्स के पैटर्न हैं। इस बच्चे की बुक के ऊपर है लीव्स के पैटर्न, इसके कपड़ों पर भी हैं, इन पिलो के कवर के ऊपर भी लीव्स के पैटर्न हैं, बेडशीट के ऊपर है, और नीचे कारपेट के ऊपर भी लीव्स के पैटर्न बने हुए हैं।
Look for objects which have pattern of leaves and flowers on them in your house. आपके घर में भी आपने उन ऑब्जेक्ट्स, उन चीज़ों को देखना है जिनके ऊपर लीव्स या फ्लावर्स के पैटर्न्स बने हुए हैं. राइट देयर नेम्स, उनके नाम लिखने हैं. मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिख दिए हैं. आई होप आपके भी नेम इनसे मिलते होंगे. बेडशीट, कर्टेन्स, पर्दे, यूटेंसिल्स, बर्तनों के ऊपर भी फ्लावर्स और लीव्स के पैटर्न होते हैं. पेंटिंग्स में भी मिल जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज. आप लोगों ने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे. हाउ मेनी ऑफ देम कैन यू नेम. इनमें से आप किन के नाम बता सकते हैं. राइट देयर नेम्स. ठीक है, तो मेरे आसपास जैसे भी पेड़ पौधे मुझे दिखाई देते हैं मैंने उनके नाम लिख दिए हैं. आपके नाम डिफरेंट हो सकते हैं. जो भी पेड़ पौधे आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं उनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं. जैसे मैंने लिखा है मनी प्लांट, जो मेरे घर में ही है. तुलसी है, पीपल, बनियन, नीम, ग्रास, मैंगो. ठीक है, और बाकी पेड़ पौधों के नाम आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं. आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन. क्या आपने किसी ऐसे पौधों के बारे में सुना है जिनको आपने कभी देखा नहीं. कौन कौन से हैं. तो मैंने तो एप्पल, कॉफ़ी, आलमंड और डेट पाम, इन सब पौधों के बारे में सुना है लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मेरे एरिया में तो ये होते नहीं है. तो आप भी यहाँ पर, जैसे कोकोनट है, कोकोनट भी मेरे एरिया में नहीं होता. ठीक है, तो आप भी यहाँ पर उन प्लांट्स के नाम लिख सकते हैं जिनके बारे में आपने सुना है लेकिन आपने वो देखे नहीं है. फ्रेंडशिप विद द ट्री, तो ये एक एक्टिविटी है जो जिससे आप पेड़ पौधों के और नज़दीक जा सकते हैं. चूज अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस. अपने घर के या स्कूल के आसपास एक पेड़ को चूज कीजिए एंड मेक फ्रेंड्स विद इट, और इसके दोस्त बन जाइए. व्हाट ट्री इज इट, ये कौन सा पेड़ है. अपने एल्डर से पूछ सकते हैं अगर आपको उसका नाम नहीं पता है. विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम. क्या आप इसे एक स्पेशल नाम देना चाहेंगे. डज द ट्री बियर फ्लावर और फ्रूट्स. इस पेड़ के फ्रूट या फ्लावर्स लगते हैं. हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक. इसकी पत्तियां कैसी दिखाई देती हैं. डू एनिमल्स लिव इन द ट्री, विच वंस. क्या इस पेड़ में कोई एनिमल्स रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आपकी खुद करने की है. ठीक है, एंड द चैप्टर इज कंप्लीटेड हेयर. यहाँ पर चैप्टर हो गया है कंप्लीट. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी डाउट यू कैन आस्क टू राइट इन कमेंट बॉक्स. माय बेस्ट स्टूडेंट्स, विल मीट विद द न्यू चैप्टर.